नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आप सबके लिए रेलवे की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूं, जहां पे ना तो जॉब लोकेशन की दिक्कत है और ना ही एग्जाम सेंटर की। ये दोनों चीजें आपकी ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है, यानी कि पूरे भारत में। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सीटें काफी ज्यादा है, 2500 से भी ज्यादा सीटें हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो मेरे पास आ भी चुका है, मैं आपको दे भी दूंगा। तो इसी गवर्नमेंट जॉब की A to Z सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, चाहे वो क्वालिफिकेशन हो, एज हो, सैलरी हो, एप्लीकेशन फीस हो, सिलेबस हो, बुक्स हो, सब कुछ एकदम डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इन सारी चीजों से पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो देखो, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक कर दो, ताकि मेरे वीडियो डालते ही तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप मेरे वीडियोस को देख पाओ। ठीक वहीं पे दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम सेहेड चैनल पर। एग्जाम सेहेड भी हमारा ही चैनल है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए अब बात करते हैं रेलवे की इस भर्ती की। सबसे पहले तो मैं आपको इस भर्ती का नाम बताता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आप यहां पे देख सकते हो RRB JEE, ठीक है, ये इस भर्ती का नाम है जो कि निकाली है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRB ने। वैसे एक बात बताऊं, यहां पे अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब आप बोलोगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया तो आपने वीडियो बनाई क्यों, और आपको कैसे पता चला कि ये वैकेंसी आने वाली है? आ रहे हैं ना डाउट? देखो, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होने से पहले विभाग जो है ना, वो बनाता है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, और ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के बेस पर ही आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बनाया जाता है। ठीक है, तो भले ही यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन रेलवे ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये मेरे पास है भी, मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये आपका 18 सितंबर को ही आ चुका है। और बात करें कि आवेदन कब से हो सकते हैं, तो इसके जो आवेदन है ये एक्सपेक्ट करे जा रहे हैं कि अक्टूबर मंथ से हो सकते हैं। ठीक है, सितंबर में तो अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो अक्टूबर से यहाँ पे आवेदन स्टार्ट होंगे। टोटल पोस्टों की अगर बात करें तो यहाँ पे 2570 सीटें, तो सीटें काफी अच्छी है। एंड बात करें कि आपका एग्जाम कब होगा, तो यहाँ पे फिलहाल एग्जाम की कोई भी डेट अनाउंस नहीं करी है। हालांकि ये वैकेंसी आएगी, ये बात कंफर्म है, तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर देना। सिलेबस वगैरह, बुक्स वगैरह वो सब आगे मैं आपको बताऊंगा। बाकी इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा करा है या डिग्री करी है, जैसे कि बीटेक या बीई करा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या SNT में, तो आप यहाँ पे जूनियर इंजीनियर बन सकते हो, और इसे ही हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जेई। तो जेई काफी अच्छी पोस्ट होती है, आपके पास पावर भी होती है। खासकर रेलवे में तो नहीं, लेकिन बिजली विभाग के अंदर जेई को काफी महत्व दिया जाता है, एक बड़े ऑफिसर की तरह। हालांकि रेलवे में भी जेई की काफी वैल्यू होती है और जो वेतन है ना, वो भी काफी जबरदस्त होता है। बाकी चलिए बात करते हैं दूसरी पोस्ट की। तो आपकी दूसरी पोस्ट है डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DMS। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? इसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है। आपने कोई भी डिप्लोमा करा हो या कोई भी डिग्री करी हो, यानी किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी ट्रेड में, तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे मेरा डिग्री से मतलब है आपने BE या बीटेक करा हो, कोई और चीज नहीं। बाकी अब नेक्स्ट बात करते हैं BSc वालों की। अगर आपने BSc करा हुआ है और BSc में आपका मेन सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री था, तो आप यहाँ पे केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CMA। क्लियर? क्वालिफिकेशन आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए अब पे स्केल के बारे में बताता हूं। यहाँ पे आपका जो पे स्केल है वो है एज पर लेवल 6। लेवल 6 का मतलब है कि लगभग इसके आसपास पे आपका रहने वाला है, जो कि काफी जबरदस्त है ना? तो इसलिए मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना, सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी डिटेल देखते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में, और यहाँ पे रिफंड का भी प्रोसेस होता है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, यहाँ पे अप्लाई करते टाइम जनरल, OBC और EWS की फीस होती है 500। वहीं पे SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर और सभी फीमेल की
250। क्लियर। अब क्या है ना कि अगर आप यहाँ पे इस वैकेंसी में अप्लाई करते हो और उसके बाद एग्जाम देने भी जाते हो, एग्जाम अटेम्प्ट करते हो, भले सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन अगर आप एग्जाम देने गए तो यहाँ पे आपको रिफंड मिलेगा। कितना? यहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को मिलता है 400 और बाकी इन सबको 250 के 250। क्लियर। आप जानते ही हो रेलवे की वैकेंसी में ऐसा ही होता है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं एज लिमिट के बारे में, और सबसे ज्यादा ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट होने वाली है 1 जनवरी 2025 से। ठीक है, आपको ये चेक करना है भाई 1 जनवरी 2025 को मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 36 साल के बीच में थी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो ना तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखो जहां तक बात है एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, ओबीसी वालों को मिलता है 3 साल का, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो ना तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जनरल वालों को मिलता है 10 ईयर, ओबीसी को 13 और SC ST को 15 ईयर का रिलैक्सेशन। और जो एक्स सर्विसमैन है वो भी इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। क्लियर। हालांकि ये रिलैक्सेशन आपको तभी मिलता है जब आप पे अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट हो, वरना आप सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में काउंट करे जाओगे। ठीक है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पे आपको 2 एग्जाम देने होते हैं, CBT 1 और CBT 2। तो चलिए दोनों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखो सबसे पहले बात करें CBT 1 की, तो इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 ही मार्क्स का पेपर होता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 ही मार्क का, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.33 मार्क्स की। तो वही क्वेश्चन आप करना जो कंफर्म आपको आते हो। टाइम की अगर बात करूं ना तो यहाँ पे 1.5 घंटे यानी 90 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाता है 100 क्वेश्चन करने के लिए। हालांकि MCQ टाइप के होते हैं तो आप कर सकते हो। अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताऊं तो यहाँ पे 30 आते हैं आपके मैथ से, 25 रीजनिंग से, 15 जीके से और 30 साइंस से। सबको प्लस करोगे तो हो जाएगा आपका 100। जो बच्चा यहाँ पे CBT 1 को क्वालिफाई करता है वो जाता है CBT 2 में। CBT 2 के अंदर आपसे 150 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 150 मार्क्स का ही पेपर होता है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.33 मार्क्स की। तो अगेन वही क्वेश्चन करना जो कंफर्म आते हो, तुक्का वगैरह मत मारना वरना मार्क्स कम हो जाएंगे। और बाकी टाइम की बात करूं तो यहाँ पे 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। बात करें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन आते हैं जीके से। ठीक है, 15 आते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री से, 10 आते हैं बेसिक कंप्यूटर से, और बाकी के 10 आते हैं एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन से। एंड अब बचे 100, तो वो आते हैं टेक्निकल से रिलेटेड। टेक्निकल यानी जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो ना उससे रिलेटेड। मान लो आप डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपसे इलेक्ट्रिकल ट्रेड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपसे मैकेनिकल ट्रेड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हालांकि आप वही सब पढ़ के आए हो तो आप इसे आसानी से कर पाते हो, ज्यादा मुश्किलें आपको नहीं आती। और बाकी बात करें कि तैयारी कहां से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो उन बुक को परचेज करके आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब बात करें हाउ टू अप्लाई की, यानी इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो देखो अभी तो अप्लाई कर नहीं सकते अभी, क्योंकि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया है। और वो नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा, देखो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। ठीक है, आप व्हाट्सएप से जुड़ जाना, ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़ चुके हैं। व्हाट्सएप पर मैं आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें देता हूं। और फिलहाल के लिए मैं आपको ड्राफ्ट नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट दे भी चुका हूं, आप जाके देखना आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो और खुद मैच कर सकते हो कि इतनी सीटें हैं या नहीं, इतनी ही सीटें आपको मिलेंगी। और वैसे मैंने सोचा है कि जैसे ही आवेदन स्टार्ट होंगे अक्टूबर में, मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा और आपको आवेदन करना भी सिखाऊंगा।
ठीक है, तो वीडियो बनानी है कि नहीं आप कमेंट करके मुझे बता देना। और बाकी जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर, इन चीजों की दिक्कत यहाँ पे नहीं है। पूरे भारत में ऑल ओवर इंडिया इसके एग्जाम सेंटर भी हैं और जॉब लोकेशन भी है। आप बस मार्क्स अच्छे लाओ, आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लोकेशन आपको मिलेगी। और बाकी हाँ, इस वीडियो को अपने तक ही मत रखना, वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो और उन्हें भी बताओ कि रेलवे जेई की भर्ती निकालने वाला है। ठीक है, तो शेयर जरूर करना। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।